हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 78। डेट है आपकी 27 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में आपका अपठित गद्यांश दिया गया है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमें। सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। तो किसी भी देश के लिए उसका जो इतिहास होता है, उसकी जो हिस्ट्री होती है, वो उसके वर्तमान का और उसके भविष्य की नींव होती है। देश का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा। तो किसी भी देश का इतिहास जितना ज़्यादा गौरवमयी होता है वैश्विक स्तर पर, यानी पूरे विश्व के स्तर पर, उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाता है। यूं तो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी इमारतें और लिखे गए साहित्य उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखते हैं। वैसे तो बीता हुआ समय जो होता है वो कभी वापस नहीं आता है, लेकिन उस टाइम पर यानी पुराने टाइम पर जो भी इमारतें बनाई जाती है, जो भी साहित्य लिखे जाते हैं, ये हमेशा उस इतिहास को सजीव यानी जिंदा बनाए रखते हैं हमारे सामने। जब भी हम उन चीज़ों को देखते हैं या पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम अपनी आंखों से उस इतिहास को देख रहे हैं। यही वजह है कि ऐसी वर्षों पुरानी या यूँ कहे कई सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतें जो संबंधित राष्ट्र के वर्षों पुराने इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं, उनके संरक्षण का पूरा प्रयास किया जाता है। इसीलिए पुराने टाइम पे जो भी चीज़ें बनी हुई होती हैं उनके संरक्षण में यानी कि उनके रख रखाव में पूरा प्रयास किया जाता है। भारत में भी ऐसी कई ऐतिहासिक मकबरे, मस्जिद, मंदिर और अन्य इमारतें हैं। जैसा कि आप देखा होगा आपने, कई सारे हमारे यहाँ पर मकबरे हैं, मस्जिद है, बहुत सारी मंदिर है, कई सारी इमारतें भी हैं जो स्वयं हमारे विशाल और सम्मानजनक इतिहास की कहानी कहती हैं। लेकिन समय समय के साथ इन इमारतों और उनमें रखे गए साहित्य को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि समय के साथ ये बहुत ज़्यादा खराब हुई हैं। हमने भी परवाह किए बगैर उन अनमोल धरोहर को मनमाने ढंग से खंडित किया है। लेकिन यह भी सत्य है कि वक्त रहते हमने अपनी भूल को पहचान लिया और अपनी विरासत को संभालने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। तो बहुत टाइम तक हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो जितनी भी धरोहर थी हमारी बहुत ज़्यादा खंडित हुई है, लेकिन टाइम रहते ही हम लोग संभल गए और हमने अपनी विरासत को अच्छे से संभाल कर रख लिया। मतलब उनके रख रखाव पर थोड़ा सा ध्यान दिया। पुरानी हो चुकी जर्जर इमारतों की मरम्मत की जाने लगी। उजाड़ भवनों और महलों को पर्यटन स्थल बना। उनकी चमक को बिखेरा गया। किताबों और स्मृति चिन्हों को संग्रहालय में जगह दी गई। परंतु विरासत को संभाल कर रखना इतना आसान नहीं है। इसीलिए यूनेस्को द्वारा हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो अपनी विरासत को संभाल कर रखने के लिए हर साल यूनेस्को है उनके द्वारा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य इन इमारतों और उनमें रखी धरोहरों की देखभाल करना है। ठीक है, ताकि ये धरोहर आने वाली पीढ़ी तक भी पहुँचे, इसीलिए इसे और ज़्यादा संभाल के रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ आंसर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है आपका, वैश्विक स्तर पर किसी राष्ट्र की पहचान किससे होती है? तो इसका आंसर होगा आपका ग, कि उसके इतिहास से। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि किसी भी राष्ट्र की जो पहचान होती है वैश्विक स्तर पर वो उसके इतिहास से होती है। सेकंड है, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का पूरा प्रयास क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ख, क्योंकि वह राष्ट्र के इतिहास की गौरव गाथा कहती है। वो उससे ही हमें पता चलता है कि किसी देश का जो राष्ट्र है, उसका जो इतिहास है, किसी देश के राष्ट्र का जो इतिहास है वो कैसा रहा होगा। ठीक है, थर्ड है आपका, हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी कौन कहता है? तो इसमें आपका आंसर जैसे कि ऐतिहासिक मंदिर, ऐतिहासिक मकबरे, ऐतिहासिक इमारतें सभी है, इसीलिए घ जो है सभी, ये ऑप्शन होगा आपका। देन फोर्थ दिया गया है, समय रहते हमें अपनी किस भूल को पहचान लिया? तो इसका आंसर होगा आपका क, कि अपनी विरासत के प्रति उदासीनता यानी उसके रख रखाव को लेकर हमने अपनी जो भूल है उसको सुधार लिया। नेक्स्ट है फोर्थ आपका, कि इतिहास किनसे सजीव बनता है? तो इतिहास जो होता है हमारा वो अपनी इमारतों और साहित्य से, ख, ठीक है, वो अपनी इमारतों और साहित्य से सजीव बनता है। 6 क्वेश्चन है आपका, विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को हर वर्ष हम क्या मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका 7th, कि विश्व के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों के संरक्षण के लिए कौन सी वैश्विक संस्था कार्य कर रही है? तो इसका आंसर होगा आपका ग, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को जो है वो पूरे विश्व की जो ऐतिहासिक स्थल है और उसकी इमारत है उसके संरक्षण के लिए आजकल काम कर रही है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी छोटी सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो।